वेलकम फ्रेंड्स इन राहुल स्कॉलर एकेडमी। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस करा हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड अबाउट सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग हु हेल्प टू स्पीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस, सिंपल फ्यूचर हमने बात कर ली थी लास्ट टाइम। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। कंटिन्यूअस मतलब किसी चीज़ का लगातार होना, कंटिन्यूअस। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर ले हिंदी में पहचान की। कोई हमें सेंटेंस दिखता है, वाक्य दिखता है, उसकी पहचान हिंदी में क्या होगी? तो पहचान के लिए उस सेंटेंस के लास्ट में आपको दिखेगा, देखने के लिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये चीज़ आपको देखने को मिलती है किसी सेंटेंस के लास्ट में, तो वो सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। इसी तरीके से इसकी पहचान, इसकी आइडेंटिफिकेशन हम इंग्लिश में करना चाहें, सेंटेंस में कैसे पता चलेगा वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, तो उसके लिए आपको देखने को मिलेगा या तो सेंटेंस में आपको विल बी या शैल बी ये होगा, और साथ में इसी के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ये अगर आपको किसी सेंटेंस में देखने को मिले तो हमें एकदम बोल देना है वो सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। विल है तो फ्यूचर तो है, फ्यूचर में किसका है? फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट किसका है? तो वो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा विल बी शैल बी के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे। अब इसे बनाने का वे क्या है, बनाने का मेथड क्या है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, जो काम करता है सब्जेक्ट, करने वाला। उसके बाद इसमें लगाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? विल बी या फिर शैल बी। उसके बाद लगाते हैं हम मेन वर्ब, और उसकी फॉर्म में लगा देंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सब्जेक्ट, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, फिर है मेन वर्ब, और उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट। बात कर रहे हैं हम अभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। किसकी? अफर्मेटिव सेंटेंस की। विल बी शैल बी कहाँ लगेगा? जैसे लास्ट टाइम बताया था, हम लगभग सब जगह विल लगाएंगे। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं घर जा रहा होऊंगा। तो मैं की इंग्लिश होती है आई। उसके बाद आएगा विल बी या शैल बी, तो हम लगा देंगे विल बी। जो काम हमें करना ही करना है उस अपोजिट लगा दें, आई के साथ विल लगा देंगे। आई विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना पीना रोना धोना जाना, वो है वर्ब। जाने की इंग्लिश होती है गो, आईएनजी फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगा देंगे। कहाँ जा रहा हूँ मैं? घर। आई विल बी गोइंग टू होम, क्योंकि घर जाऊँगा तो मोशन होगी, और मोशन होगी तो मैंने इसलिए टू लगा दिया है। आई विल बी गोइंग टू होम। एक नेक्स्ट, हम दोनों खाना खा रहे होंगे। हम दोनों की इंग्लिश क्या है? बोथ ऑफ अस। जो सेंटेंस यहाँ है जिसकी आपको इंग्लिश नहीं पता, वो आपको एक अलग नोट करते रहना है और उसे डेली लाइफ में यूज़ करना है, अदरवाइज भूल जाओगे इसे। बोथ ऑफ अस, विल बी या शैल बी, तो हम लगा देंगे विल बी। सब जगह आप विल बी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। बोथ ऑफ अस विल बी, खाना पीना रोना धोना, वर्ब क्या है? खाना, तो ईट, आईएनजी फॉर्म है तो लगा देंगे आई विल बी ईटिंग। क्या खा रहे होंगे?
खाना, आई विल बी ईटिंग फूड। अगर फूड स्पेशल है तो उससे पहले हम द लगा देंगे, अदरवाइज कोई दीगर लगाने का यूज़ है नहीं। बोथ ऑफ अस विल बी ईटिंग फूड, ये थे अफर्मेटिव। अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? नेगेटिव में देखते हैं हम, नेगेटिव सेंटेंस में विल बी और शैल बी के बीच में नॉट लग जाएगा। कहाँ नॉट लग जाएगा? नॉट लग जाएगा इन दोनों के बीच में, नॉट लगेगा। विल नॉट बी या शैल नॉट बी, विल नॉट बी या फिर शैल नॉट बी। सेंटेंस है मैं घर नहीं जा रहा हूँगा, तो विल बी के बीच में नॉट लग जाएगा। आई विल नॉट बी गोइंग टू होम, हम दोनों खाना नहीं खा रहे होंगे, तो बोथ ऑफ अस विल नॉट बी या शैल नॉट बी। ये मैं ठीक से लिख देता हूँ, विल नॉट बी, बोथ ऑफ अस विल नॉट बी ईटिंग फूड। इसी तरीके से शैल नॉट बी यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे बनाने के हमारे पास थोड़ा सा वे अलग हो जाता है। वो क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या फिर शैल, उसके बाद आता है सब्जेक्ट और उसके बाद आता है बी। विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। एक इसका दूसरा वे है जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, तो क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे पहले, जैसे वाट वेयर बीच में आ जाता है, उसके बाद बिल्कुल ये सेम पैटर्न इसे उतार देंगे, विल या शैल, उसके बाद है सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे सेंटेंस की बात करते हैं, क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा? क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा? अगर स्टार्टिंग क्या आ जाए तो क्या की जो इंग्लिश होगी वो हेल्पिंग वर्ब होगी, तो लगा देंगे विल, उसके बाद है सब्जेक्ट, वह मेल है तो लगा देंगे ही, उसके बाद बी विल ही बी, उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है याद करना लर्न, आईएनजी फॉर्म में लगा देंगे लर्निंग। विल ही बी लर्निंग, वह है तो उसके साथ वह की इंग्लिश होती है अपने की हिज, अपने की इंग्लिश की होती है हिज। अगर सब्जेक्ट ही है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है अपने के लिए हिज। विल ही बी लर्निंग हिज लेसन। अगर यहाँ आई होता तो यहाँ कर देते माई। शी तो हर, जैसे क्या वह अपना पार्ट याद कर रही होगी, तो यहाँ ही की जगह शी कर देंगे और हिज की जगह हर कर देंगे। आगे वह कहाँ जा रहा होगा?
कहाँ की इंग्लिश होती है? वेयर, वेयर, उसके बाद है विल, क्वेश्चन वर्ड आ गया, विल या शैल, तो वेयर विल, उसके बाद सब्जेक्ट, वह की होती है ही, उसके बाद बी, वेयर हिल बी, जाने की होती है को, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, वेयर हिल बी गोइंग, ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे नहीं, वेयर हिल बी गोइंग, वेयर विल ही बी गोइंग, वह कहाँ जा रहा होगा। और इसी तरीके से एक सेंटेंस और देख लेते हैं। नेक्स्ट, कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे। कितने, अगर ये काउंटेबल है, पहली बात तो काउंटेबल है, कमरे लड़के आप काउंट कर सकते हो तो लगा देते हैं हाउ मैनी, और जिसे आप काउंट नहीं कर सकते वहाँ लगा देंगे हाउ मच। तो आप कितना दूध पी रहे होंगे, कितना दूध काउंट नहीं कर सकते तो हाउ मच, और कितने लड़के काउंट कर सकते तो हाउ मैनी। हाउ मैनी है ये थोड़ा इस पैटर्न से चेंज हो जाता है। अगर हाउ मैनी या विच से स्टार्ट है, हाउ मैनी या विच से, तो उसके बाद एकदम से लगा देते हैं क्या, सब्जेक्ट, हाउ मैनी बॉयज़, हाउ मैनी बॉयज़, एकदम लगा देंगे सब्जेक्ट, हाउ मैनी बॉयज़, और फिर तो है इस तरीके से पैटर्न लगा देंगे, हाउ मैनी बॉयज़ विल बी स्लीपिंग, सोना स्लीप, आईएनजी लगा देंगे, स्लीपिंग कहाँ सो रहे होंगे, कमरे में, इन रूम। तो ये तो हुए आपके फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंसेस। इसके बारे में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना बोलेंगे, उतना जल्दी सीख पाएंगे। सेंटेंस में भी आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अगर हम बोलना चाहें इंग्लिश, कुछ तो हमारे पास ऐसे हैं जो बोल सकते हैं, लेकिन सेंटेंस को जब तक आप समझेंगे नहीं, होंगे, फ्यूचर में बात चल रही है, पास्ट में बात चल रही है, या प्रेजेंट में बात चल रही है, अगर आप बात करेंगे फ्यूचर में तो विल लगा के सेंटेंस बोलिए, कोई सेंटेंस गलत नहीं होगा, बस सिर्फ बोलिए आप। आगे बात करते हैं, कुछ मैं वर्ड्स लिखवा रहा हूँ आपको जो बड़े यूज़ होते हैं आजकल। उनका सीधा कनेक्शन है हमारी डेली लाइफ से। बात करेंगे अपने बालों की। बाल की हम बात करेंगे, बाल, बाल की इंग्लिश क्या होती है, ये वाले बाल, बाल की इंग्लिश होती है हेयर। अगर हम बाल काउंट कर सकते हैं तो लगा देंगे हेयर्स, और बाल हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, तो इनका प्लूरल नहीं बनता है, इनका प्लूरल नहीं बन सकता। तो हम बाल तो अपने काउंट कर नहीं सकते, कितने काउंट नहीं कर सकते, तो बाल की इंग्लिश बाल या बहुत सारे बाल, सबकी इंग्लिश होगी हेयर। बाल की इंग्लिश होगी हेयर, हेयर्स नहीं होगी, क्योंकि इसे हम बाल को काउंट कर नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल का प्लूरल हम बना सकते नहीं। इसी तरीके से बात करते हैं लट। लट, बालों की जो लट होती है, इस तरीके से लड़कियां लट निकालती हैं, उसे बोलते हैं लॉक, लट। चुटिया, चुटिया होती वो जो इस तरीके से इस फॉर्म में जो आती है, तीन फॉर्म में जो बिल्कुल मिक्सअप कर दी जाती है, इस तरीके से जाती है, उसे हम बोलते हैं प्लेट। प्लेट चुटिया बालों की। और जो गोल जोड़ा बनाते हैं बालों का, गोल जोड़ा, उसे हम कहते हैं पफ। दाढ़ी, इसे हम कहते हैं बियर्ड।
बियर्ड, मूंछ, मूंछ, मॉस्टैच, मूछे, मॉस्टैच, मूछे, भौं, आईब्रो, पलके, आई लैशेस, और बाहाँ के नीचे के बाल, इसे कहते हैं हम अंडर आर्म हेयर, अंडर आर्म हेयर। और एक और, गुप्तांग, गुप्तांगों पर जो बाल होते हैं गुप्तांग, उसको बोलते हैं पबिक हेयर, पबिक हेयर। तो ये रहे आपके जो कुछ वर्ड्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक वर्ड और रहा है, इसे और देख लीजिए। ये भी चुटिया है, चुटिया, इसे कहते हैं पॉनी टेल। ये चुटिया कौन सी वाली होती है? जैसे सर है ये, यहाँ से जो बाल लटकते हैं खूब सारे, यहाँ एक हल्का सा बैंड लगा देते हैं, इस तरीके से बाल खिले रहते हैं, उसे बोलते हैं पॉनी टेल। और जो बंधे रहेंगे उसे बोलते हैं प्लेट।